नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो अभी आपका आहार चल रहा है टॉपिक, आहार एवं पोषण में, इसी में आपके लिए लेकर के आई हूँ पाचन संस्थान संबंधी रोगों में आहार। पाचन संस्थान संबंधी रोगों में आहार, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें लगभग आपके जो पाचन संस्थान संबंधी जो कह सकते हैं डिजीज हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती हैं, तो इस पे ये क्वेश्चंस कह सकते हैं ये टॉपिक है आपके लिए। और अभी आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि इस पे जो है फूड एंड न्यूट्रिशन पे टॉपिक ज़्यादा कवर किया जाए। देखिए अभी आपका फूड एंड न्यूट्रिशन ही चल रहा है, ये मैं आपको टॉपिक कवर कर दूंगी। अभी आपका आहार चल रहा है और कुछ टॉपिक मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। और 7 और 8 की वीडियो देखिएगा, 9 और 10 में वीडियो देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको आहार एवं पोषण से संबंधित मिल जाएंगी। तो प्लीज़ ये चारों प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, 7, 8 और 9, 10। और ये जो मैं बनाती हूँ यहाँ पर, इसकी मैं एक क्लिप फोटो इसकी एक कह सकते हैं फोटो मैं उस पर टेलीग्राम पर भेज देती हूँ। वहाँ से जा करके आप इसका नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि वीडियो चलती रहती है तो आप नोट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी आपको याद करने के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करते रहिए। टेलीग्राम पे जा करके होम साइंस एकेडमी के नाम से, वहाँ से जा करके आप प्लेलिस्ट से कह सकते हैं इसको लोड कर लीजिए और इससे से आप नोट्स भी बना लीजिए, साथ में आप अपनी तैयारी भी करिए। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था टीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी में इसके पहले जो है होम साइंस में बीएड मांगना था। क्या है, होम साइंस में बीएड मांगा था 2016 वाली वैकेंसी में। जिसने भी केवल बीएड नहीं किया था उनको जो है इंटरव्यू से बाहर कर दिया था, उनको इंटरव्यू देने नहीं दिया था। मानते हैं उसमें आपके एक पॉइंट लिखा है कि आप एमए हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार आपका एक वरीयता अनिवार्यता है। अनिवार्यता में आपका बीएड नहीं है, लेकिन जो कह सकते हैं बीएड किया है उसको एज आ दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, इस तरह से दिया गया है। लेकिन आपको जानना है कि इसमें आपको बीएड होना जरूरी है, क्योंकि 2016 में लिस्ट से बाहर कर दिए थे। तो ये आपको जो है जानना ज़रूरी है, और आप बीएड हो तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो आजमाना हो तो आप डाल लीजिए, दे दीजिए पेपर। अगर होता हो तो, नहीं होता तो अगर आप बीए हो तब भी डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यदि आपको आजमाना हो कि हम पेपर सही कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन कर पाते हैं अपने आप को, तो आप अपने एज आ प्रैक्टिस के रूप में आप डाल सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि नेट के पैटर्न से क्वेश्चंस बनाइए। देखिए जो नेट के पैटर्न में मैंने प्लेलिस्ट काफ़ी, हमारी जो सीरीज चली थी, सीरीज में मैंने काफ़ी कवर किया था, और फिर मैं आपका नेट के भी डालूंगी। थोड़ा सा आपका ये कवर हो जाता है, क्योंकि जब तक आप डिटेल किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप डिटेल में देखिए, और फिर मैं बीच बीच में प्लेलिस्ट में नेट के लिए भी लाती रहूँगी। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए हमारे मुख्य रूप से बीमारियां हैं। क्या है, ये हमारी मुख्य रूप से बीमारियां हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर है डायरिया, कब्ज, पेचिस, गैस्ट्रिस, डिस्पेप्सिया, पेप्टिक अल्सर, स्प्रू और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये क्या है, ये पाचन संस्थान संबंधी बीमारियां हैं। और ये इससे क्या क्या आहार देते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी केवल 3 इसमें से लिया है टॉपिक, जिसमें आपको केवल 3 बीमारियों के बारे में यहाँ पर बताएंगे। और ये भी आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैडम ऑनलाइन आप क्लास कब लेंगी। देखिए इस मंथ के बाद ही आपको ऑनलाइन में क्लास ले पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर नहीं रहता है। तो उसके लिए जाने के लिए थोड़ा सा खड़े हो पाए, और जिससे हम आसानी से आप लोग को फेस कर सकें, आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो इसीलिए आप इस मंथ के बाद मैं आपसे जुड़ूंगी और ऑनलाइन क्लास आपकी जरूर से लूँगी। जिस दिन होगा मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पर है डिस्पेप्सिया, पेप्टिक अल्सर, स्प्रू और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो देखिए यहाँ पर अतिसार। अतिसार में क्या है, मल का अधिक मात्रा में, क्या है, मल का अधिक मात्रा में अधिक पतला हो, बार बार निकलने की अवस्था को ही अतिसार हो। यानी मल का क्या हो, ज़्यादा मात्रा में हो और वो बार बार हो। क्या हो, मल जो है ज़्यादा मात्रा में हो और बार बार हो रहा है, उसे क्या कहते हैं,
अतिसार कहते हैं और इसी को ही डायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। ये देखिए लगभग ये छोटे बच्चों में आप ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो देखिए अब आते हैं हमारा, ये मैंने अतिसार के प्रकार दिया है, क्योंकि सभी लोग इससे कहीं ना कहीं ग्रसित होते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्यूट, क्रोनिक, ट्रेवलर्स, नर्वस। क्या क्या है? एक्यूट, क्रोनिक, ट्रेवलर्स और नर्वस। तो ये मैंने 4 प्रकार से यहाँ पर लिया है। तो देखिए यहाँ पर है एक्यूट क्या है? अधिक मसाले, जो ज़्यादा मात्रा में अधिक मसालों का सेवन करते हैं उनको ये समस्या उत्पन्न होती है डायरिया की। बासी भोजन का प्रयोग करते हैं, कुपोषण हो जाते हैं, यानी उनके अंदर आवश्यकता से कम भोजन करते हैं या आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थिति में क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण की स्थिति में और बासी भोजन करने से, सड़े भोज्य पदार्थ का सेवन करने से, यानी जो खराब हो चुका है उसका भी हम खा रहे हैं तो उसमें एंजाइम की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करना, कुछ टॉक्सिन्स प्रयोग किए जाते हैं, कुछ रासायनिक तत्वों का हम प्रयोग करते हैं इसकी वजह से, और कभी कभी चिंता के कारण या भय के कारण भी क्या हो जाता है? डायरिया उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक्यूट में आता है अधिक मिर्च मसाले, बासी भोजन, सड़े भोज्य पदार्थों का सेवन करने से एक्यूट डायरिया हो जाता है। अब आता है हमारा क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होता है? अभिशोषण, यकृत रोग, ऑपरेशन, जुलाब और एल्कोहल। देखिए सही तरीके से अभिशोषण भोजन का नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में यकृत यानी लीवर संबंधी डिजीज होती है। उस स्थिति में ऑपरेशन हुआ हो या जुलाब, यानी जिससे कह सकते हैं बार बार पेचिश होती है, तो इसके लिए जुलाब एक दवा होती है जिनको प्रयोग करने से, बार बार या अधिक मात्रा में प्रयोग करने से हो जाता है, तो इससे क्या होता है? ये जुलाब। अब आता है हमारा एल्कोहल। अब देखिए एल्कोहल जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मदिरा का सेवन करते हैं, एल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको भी डायरिया की शिकायत रहती है। तो ये रीज़न होते हैं क्रोनिक में: अभिशोषण, यकृत रोग, ऑपरेशन, जुलाब और एल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो क्रोनिक में आती हैं, यानी एक क्रोनिक डायरिया होता है। तो इसमें लीवर बीमारी हो, ऑपरेशन हो, जुलाब हो, दवा सेवन कर रहा हो, एल्कोहल का अधिक सेवन कर रहा हो, ऐसी स्थिति में क्रोनिक डायरिया हो जाता है। तीसरा आप जान ही रहे हो, ट्रेवलर्स जो है डायरिया कैसा होता है? हवा एवं पानी के बदलने से, यानी हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की हवा और वहाँ की पानी में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नर्वस। नर्वस यानी हमारे अस्नागन प्रभावित होते हैं, जैसे परीक्षा का प्रेशर हो जाना, मानसिक रूप से तनाव ज़्यादा होना, दबाव हो जाना, टेंशन में किसी चीज़ के हो जाना। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? डायरिया की शिकायत होती है। तो ये 4 प्रकार के डायरिया होते हैं: एक्यूट, क्रोनिक, ट्रेवलर्स और नर्वस। तो ये 4 प्रकार के हो गए। अब आते हैं इसमें क्या आहार देते हैं। देखिए यहाँ पर आहार, खनिज तत्वों की मात्रा इसमें होनी चाहिए, जल की मात्रा इसमें होनी चाहिए। जल में जिसमें हमारा नींबू चीनी पानी का अधिक ज़्यादा सेवन करें, जिससे ये हमारे डायरिया पर कंट्रोल भी कर सके। वसा की मात्रा कम कर देते हैं, क्योंकि वसा से जो होता है लूज मोशन, यानी ज़्यादा यदि लूज मोशन हो रहा है तो वसा का सेवन करेंगे और ही ज़्यादा जो है फ्रेश कह सकते हैं, और ज़्यादा लूज मोशन होता है। प्रोटीन की मात्रा सामान्य नहीं तो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए, यानी एक नॉर्मल जो वेट ले रहे थे, नॉर्मल जितना ले रहे हैं उतना ही लेना चाहिए। अब आता है हमारा रेशेदार पदार्थ। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, डायरिया में रेशेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना। क्यों? क्योंकि रेशेदार पदार्थ क्या करते हैं? हमारे आंतों को साफ करते हैं। तो वैसे ही लूज मोशन हो रहा है तो रेशेदार पदार्थ खाएंगे तो और ही ज़्यादा लूज मोशन होगा। तो ये 4 प्रकार के मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कब्ज पे। कब्ज, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो कॉन्स्टिपेशन है, जिसको हम कब्ज कहते हैं, इसकी अर्थ का क्या होता है कि प्रेस टूगेदर। क्या है? प्रेस, एक साथ दबाव डालना। तो ये प्रेस टूगेदर होता है, इसकी हिंदी कह सकते हैं, इसकी मीनिंग होती है कॉन्स्टिपेशन की। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अनियमित, कष्टपूर्ण व अपूर्ण मल का विसर्जन ही कब्ज है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। क्या होता है? अनियमित यानी नियम से ना हो। दूसरा कष्टपूर्ण हो। क्या हो? कष्टपूर्ण हो। और
अपूर्ण मल, जो मल हो अपूर्ण हो, इन तरह से विसर्जन होना उसका मल का क्या कहलाता है? कब्ज कहलाता है। तीसरा मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखा है कि आंतों की कोलन वाले, देखिए जो बड़ी आंत होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं। अब क्या होता है, जो आंतों का, बड़ी आंत का जो कोलन वाला भाग होता है, जो बीच वाला भाग होता है, वो क्या होता है, उसमें समान रिक्तता समय से अधिक, यानी जो एक तरीके से ये जो बड़ी आंत होती है, ये वाला पार्ट सीकम, ये वाला कोलम और ये वाला रेक्टम, नीचे का भाग रेक्टम कहलाता है। तो ये कह रहा है जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पर, ये कोलन कहलाता है। तो इसमें समय से ज्यादा देर तक, समय से ज्यादा देर तक जो है, अधिक देर तक मल का बड़ी आंत में पड़े रहना ही क्या कहलाता है? कब्ज कहलाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आंतों के कोलन वाले भाग में रिक्तता समय से अधिक समय तक मल पदार्थों का अवधारण मतलब रुके रहना ही कब्ज कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एटॉनिक, स्पास्टिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। क्या है? एटॉनिक, स्पास्टिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें एटॉनिक कब होता है? जब किसी का मल त्यागने का जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता है, कभी सुबह गए कभी दोपहर गए, जब यानी जब फील होता है तब जाते हैं, लेकिन रेगुलरिटी में सुबह के समय या शाम के समय जाया जाए तो अपने आप जो है मल के होने का फील होता है। तो देखिए यहाँ पर अनियमित आदत होती है जब, या अनियमित आदत की वजह से जो आंत की संवेदनशीलता होती है, जो संकुचन की क्रिया होती है, वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से मल जो है बड़ी आंत में काफी समय तक पड़े रहते हैं। तो ये एटॉनिक होता है, अनियमित आदत के कारण एटॉनिक होता है। ये क्वेश्चन भी आपके टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एटॉनिक, स्पास्टिक और ऑब्स्ट्रक्टिव में। ऐसे ही पूछेगा अनियमित आदत होना कब्ज का कौन सा टाइप्स आता है, तो आपका क्या आता है? एटॉनिक। दूसरा आता है बड़ी आंत, स्पास्टिक। ये क्या होता है? बड़ी आंत की जो दीवारों की रचना में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है, यानी जो बड़ी आंत होती है इनकी जो रचना होती है ये, उसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन किस वजह से होता है? हाथों में जलन होने की वजह से, जुलाब का अधिक सेवन कर लेने से, मानसिक तनाव होने की वजह से क्या होता है? बड़ी आंत की दीवारों की रचना में परिवर्तन होने लगते हैं। तीसरा आता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में जब किसी कारणवश, यानी कैंसर की स्थिति में, ट्यूमर की स्थिति में, या कोई ऐसा आघात होने के कारण से क्या होता है, जो हमारी आंत होती है वो पूर्णतः बंद हो जाती है, यानी वो निकल नहीं पाते हैं मल। तो ऐसी भी अवस्था में ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कब? जब कैंसर हो, ट्यूमर हो, तो ऐसी अवस्था में आंत जो है पूर्णतः बंद हो जाते हैं, जिससे मल बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इसी को ही बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव। अब आता है हमारा आहार। अब देखिए इसमें जो आहार लेते हैं, इसमें क्योंकि देखिए कब्ज है, यहाँ पर हम आहार को नहीं ले रहे थे, वसा को नहीं ले रहे थे, ना तो रेशेदार पदार्थ को ले रहे थे। इसी का जस्ट उल्टा कब्ज में हम रेशेदार पदार्थ भी लेंगे और वसा की चीजें लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पेट साफ होने के लिए रेशेदार पदार्थ, क्योंकि हमारी आंत को साफ करता है, और इसके साथ साथ वसा का सेवन, जिससे मल आसानी से हो जाए। तो ये दोनों चीजों की मात्रा का ज्यादा प्रयोग करते हैं, वसा और कह सकते हैं रेशेदार कार्बोहाइड्रेट की जो चीजें होती हैं, और जो प्रोटीन इसकी मात्रा में लेते हैं, विटामिन भी पूरे मात्रा में लेते हैं, और इसमें तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करते हैं। क्या? तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करते हैं। अब आता है हमारा पेचिस। पेचिस देखिए मैंने यहाँ पर 3 कवर किया, अतिसार, कब्ज और पेचिस। पेचिस में ये 2 प्रकार के होते हैं। जब लूज मोशन होने लगता है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? लूज मोशन को ही पेचिस या डिसेंट्री नाम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 प्रकार के होते हैं डिसेंट्री, बैसिलरी और एमेबी। क्या होता है? बैसिलरी और एमेबी। जो बैसिलरी होता है, इसमें पेट में दर्द होता है, ज्वर होता है, ऐंठन होने लगती है पेट में, और ये काफ़ी जो है, इसमें जो पेचिस होती है, इसमें देखिए बहुत कह सकते हैं कभी कभी दस्त में आंव या रक्त भी आने लगता है इसमें। और शरीर से क्या होता है? जो शरीर से पानी या रक्त निकल जाने के कारण रोगी जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो जाता है। तो पेट में दर्द, ज्वर, ऐंठन होने लगती है, और कभी कभी इसे ऐसी अवस्था लगातार रहती है, तो क्या होता है, जो है जो बीमार व्यक्ति होता है उसको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, कि सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब आता है एमेबिक पेचिस। एमेबिक पेचिस क्या होता है? इसके जो जीवाणु होते हैं वो ठंडे पानी या भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में, बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, और जहाँ पर वो
क्या होते हैं, हमारी आंत को कह सकते हैं हमारी आंत पर इसका प्रभाव डालते हैं। और ये बहुत ही, इससे भी ज़्यादा अमेबिक जो पेशिश होती है ये नुकसान कह सकते हैं कि ये जो पेशिश होती है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है कि इसमें कभी कभी ब्लड भी आने लगता है इसमें। और इसके साथ साथ पेट में हर समय दर्द बना रहता है और आंतों में बटन के आकार के घाव भी हो जाते हैं किसमें, अमेबिक डिसेंट्री में। और मन में आवक, कभी कभी मैंने बताया रक्त भी आने लगता है, कमर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और शरीर में कह सकते हैं दर्द भी पूरे बॉडी में रहता है। तो ये दो प्रकार के पेचिस का नाम याद रखना, बेसिलरी डिसेंट्री और अमेबिक डिसेंट्री। अब आते हैं प्रोटीन। अब देखिए इसमें प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में लेना चाहिए, 45 ग्राम लगभग प्रोटीन लेना चाहिए इसमें। और सख्त कड़े व रेशेदार पदार्थ जो है इसमें लेते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पर जो रेशेदार पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा कम लेते हैं। क्यों? जो चीज़ें अतिसार में होती है वही चीज़ पेशिश में होती है। जबकि हमारा जो कब्ज होता है उसमें प्रोटीन भी लेते हैं, खनिज विटामिन तो लेते ही हैं, साथ में वसा भी लेते हैं और रेशेदार पदार्थ लेते हैं। जबकि पेचिश और अतिसार में रेशेदार पदार्थ और वसा का सेवन बहुत ही कम या न्यून मात्रा में करते हैं। और देखिए यहाँ पर चाय, मसाले क्या होते हैं, वर्जित होते हैं या बहुत ही कम मात्रा में होते हैं पेचिश में। और इसमें विटामिन, सब्जियां, सभी प्रकार की सब्जियां, विटामिन बी, सी, कैल्शियम और आयरन इसमें ज़्यादा मात्रा में देते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे कि हमारे शरीर में कमजोरी ना आने पाए और हम सही तरीके से रह सके, स्वस्थ रह सके। और ये आपका टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हृदय के रोगी को कौन सा आहार दिया जाता है और कौन सा आहार वर्जित होता है। इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और कल मैंने, देखिए आप थोड़ा सा मेरा एक कन्फ्यूजन आप लोग दूर करिए, मैंने एक PDF लोड किया है 2020 का RDA, आप लोगों का कमेंट आ रहा था तो देखा मैंने वहाँ पर 2 तरीके से RDA वहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ में कुछ दिया गया है 2020 में, कुछ में कुछ दिया गया है, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया है। और मैंने जो आपको आयरन का क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर जो था, जो मैंने 2020 की RDA को देखा है वहाँ पर 11 जो है जो पुरुष वर्ग होते हैं उनको जो है ज़रूरत होती है 11 मिलीग्राम आयरन की। और 15 जो लेडी होती हैं नॉर्मल सेडेंटरी मॉडरेट हॉबी उनके लिए क्या होती है 15 होती हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको 21 दिया जाता है, जबकि जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको 16 दिया जाता है। और जो 13 साल की जो लड़कियां लड़के हैं उनको 17 मिलीग्राम, जबकि जो 16 साल के हैं उनको 18 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या मैंने जो लिया है वो सही है कि नहीं है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका भी अधिकार है हमें सजेशन देने का। क्योंकि मैं आपको कहती हूँ कि हमें जो भी कुछ आपको बताना हो, जो भी कुछ आपको कहना हो, हमारी क्लास में फ्री है। और तो प्लीज़ आप हमें इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ये जो मेरी कन्फ्यूजन है। और यदि आपके पास और भी अच्छी PDF है आपके पास सही तो हमें आप ज़रूर दीजिएगा, हमें आप बताइएगा, फिर मैं आपको बताएंगे। उसके बाद इस पे डिटेल RDA पे चार्ट, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। आपके RDA काफ़ी कमेंट आया RDA पर मैडम बनाइए, तो मैं आपको RDA भी लेकर के आऊँगी। इसके पहले मैंने 19 वाला बनाया भी था और उसको मैंने डिटेल भी किया था। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। कब्ज कितने प्रकार के होते हैं, एटॉनिक, स्पास्टिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, और अतिसार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एक्यूट, क्रोनर, ट्रैवलर और नर्वस ये होते हैं। पेचिस कितने प्रकार के होते हैं, बैसिलरी और अमेबिक। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिएगा। हृदय के रोगी को कौन सा आहार दिया जाता है और कौन सा आहार वर्जित होता है, यानी क्या चीज़ देते हैं क्या चीज़ नहीं देते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।